तो हे गाइस, तो तैयार हो जाओ फटाफट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट हमारा है। तो हमने एसक्यूएलाइट के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है और हमने अपना डीबी मैनेजर, जो डॉग डीबी मैनेजर है, उसको भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब उसमें कुछ और चेंजेस बाद के लिए छोड़ दिए जाएंगे। हम एप्लीकेशन को एक वर्किंग स्टेट में लाने के लिए थोड़ा सा अब कुछ और पार्ट इसके जो हैं वहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो चलिए लेआउट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जब ऐप इनिशियली हम ओपन करेंगे, देखो सुनो, इससे पहले जो क्विज ऐप बनी थी वो थोड़ी सी वो डम ऐप थी। बट डॉग शॉप कहीं से भी डम एप्लीकेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कंप्लीट कर लेना पूरा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आप जब खुद की ऐप बनाओगे तो ये चीज़ें आप यूज़ करोगे डेफिनेटली। इस एप्लीकेशन को बनाने में जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी 70 to 80% आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी ऐप बनाओ, किसी भी तरह की ऐप बनाओ, यूज़ करोगे ही करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से पूरा डॉग शॉप करना। ये कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है, ये इसके कई लेक्चर्स बनने वाले हैं, कई लेक्चर्स। मुझे खुद नहीं पता कितने लेक्चर्स तक ये जाएगा। मैं मिनिमम बताऊं तो 10 से 15 लेक्चर ये और लेगा डॉग शॉप, समझ रहे हो? क्योंकि मैं इसमें बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ तक कि आपको इसके अंदर मैं फायरबेस के बारे में भी बताऊंगा। जी हाँ, डेट्स एसक्यूएलाइट से फायरबेस पे शिफ्टिंग भी करेंगे हम इसी में। फिर इसको हम थोड़ा सा मटेरियलाइज करेंगे, यानी कि मटेरियल डिज़ाइन भी इसी में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये एक ही एप्लीकेशन कई चीज़ें आपको सिखाने वाली है, तो मेरे साथ बने रहना डॉग शॉप के लिए। और डॉग शॉप को हम बीच में ड्रॉप भी करेंगे। वो मैं देखूँगा, वो बात की बात है, ठीक है। अभी तो कुछ लेक्चर्स मेरे साथ बने रहो। फिलहाल इसको एक वर्किंग स्टेट में बनाते हैं, क्योंकि अभी ये वर्किंग स्टेट में नहीं है एप्लीकेशन। तो चलो यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। देखो, आपका जो फ्रैगमेंट सबसे मेन एक्टिविटी आपको पता है डॉगलिस एक्टिविटी है, जो कि होस्ट करता है फ्रैगमेंट को, डॉगलिस फ्रैगमेंट को। और इसका लेआउट आपको पता है, मतलब इस बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। जो इसका लेआउट है फ्रैगमेंट डॉगलिस, जो कि यहाँ इन्फ्लेट हो रहा है, ये रहा, वो मैंने यहाँ खोल रखा है, ये रहा। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिसाइकलर रिव्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम ऐप खोलेंगे, इनिशियली रिसाइकलर रिव्यू है, वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी डॉग्स की। बट वेट, जब मैं ऐप बनेगा, मान लो जब ऐप बनाया गया है सबसे स्टार्टिंग में इनिशियली, और उसको हमने इंस्टॉल किया, तो क्या स्टार्टिंग में डॉग की लिस्ट आ जाएगी? कैसे? जब हमने डेटाबेस ही, अभी डेटाबेस क्रिएट हुआ है बस, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कोई डॉग्स की लिस्ट भी रीड नहीं होने वाली, कुछ भी रीड नहीं होगा ना, वहाँ से कुछ एम्प्टी सब मिलेगा। तो लिस्ट एम्प्टी होगी तो रिसाइकल रिव्यू में क्या कुछ नहीं आएगा ना। इन दैट केस यहाँ पे कुछ तो लिखा आना चाहिए ना, कि अभी कोई डॉग्स नहीं है, आप चाहे तो डॉग्स को ऐड कर सकते हैं। और डॉग ऐड का भी ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, बनने के एक बटन कुछ देना पड़ेगा ना डॉग ऐड करने के लिए यूज़र इंटरफेस में, ताकि इसका जो ओनर है उस बटन पे दबाए और डॉग ऐड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसके रिसाइकलर व्यू को डालना पड़ेगा किसी और लेआउट के अंदर, मतलब इसी लेआउट में इसको थोड़ा सा नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ फ्रेम लेआउट बना रहा हूँ, फ्रेम लेआउट, इसको इसके अंदर डाल दो, इसको ऐसे करो। ये चीज़ें अब टॉप पे डालो, कट, पेस्ट, और इसकी इंडेंटेशन सही करो। एंड पता नहीं मैंने कभी आपको फ्रेम लेआउट के बारे में बताया है या नहीं, बट याद नहीं आ रहा मुझे। बट मैं आपको बता दूं, फ्रेम लेआउट एक ऐसा लेआउट है, इसकी नीड हमें तब पड़ती है जब हमें एक ऐसा लेआउट बनाना हो जिस पे अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करूं तो वो पहली वाली के ऊपर ओवरलैप हो जाए। बात समझ में आई है? देखो मैं आपको कैसे समझाऊँ। मान लो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज है और आपको एट द सेम टाइम उस इमेज के टॉप वाले टेक्स्ट को प्रिंट कराना है, मतलब टेक्स्ट
टेक्स्ट व्यू लगाना है तो आप फ्रेम, बस अगर ये दो ही चीज़ें हैं और हमें पता है कि टेक्स्ट व्यू इमेज के ऊपर आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रेम लेआउट यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम लेआउट अपने चाइल्ड को एक टाइम पे एक ही रखता है, और दूसरा चाइल्ड अगर आपने ऐड करने की कोशिश की तो वो चाइल्ड पहले वाले चाइल्ड के टॉप पे आ जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, रिसाइकलर व्यू, पहला चाइल्ड है रिसाइकलर व्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकलर व्यू यहाँ पे आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ऐड करूँगा एक और चाइल्ड, अरे भैया कहीं जा रहे, इधर इधर, ऑफ कोर्स यहाँ पे लेआउट विथ और लेआउट मार्जिन भी देने पड़ेंगे। लेआउट विथ इसकी मैच पेरेंट, भाई ये तो हर व्यू में आपको देना ही पड़ेगा, चाहे लेआउट हो कुछ भी हो, ठीक है। हाइट भी इसकी मैच पेरेंट, चलो कूल। तो यहाँ तो ये हो गया बेहतर, ठीक है। इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट व्यू डाल रहा हूँ जिसकी आईडी जनरेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको मुझे जावा कोड में कंट्रोल करना है और वो मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। तो लिस्ट नॉट फाउंड, इसका मैं रख लेता हूँ आईडी लिस्ट नॉट फाउंड, एंड मैं बार बार एंड्रॉइड में लिख देता हूँ यार। लेआउट विथ, इसकी विथ मैच पेरेंट, या मैच पेरेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, रैप कंटेंट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो रैप कंटेंट कर देते हैं, एंड लेआउट इसकी हाइट, उसको भी आप रैप कंटेंट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है आज, चलो कोई बात नहीं। वेल ओके दैट्स गुड। आईडी लेआउट विद एंड हाइट एंड, अरे एक चीज़ बोली है, इसका टेक्स्ट, टेक्स्ट छोड़ो, खामखा टेक्स्ट इसमें ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अब कुछ भी यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट मैसेज छोड़ सकते हैं, लाइक नथिंग टू शो, या देयर इज़ नो डॉग, present in database please add one, ठीक है। ओके डबल कॉट तो लगाना भूल गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट व्यू हो गया है और रिसाइकलर व्यू हो गया है, दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देखो फ्रेम लेआउट क्या करेगा, रिसाइकलर व्यू को पहले तो शो करेगा आपके स्क्रीन पर, एंड रिसाइकलर व्यू के ठीक ऊपर टेक्स्ट व्यू आ जाएगा चूँकि रैप कंटेंट है। फ्रेम लेआउट में चीज़ों को ऊपर नीचे करने के लिए हम ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, ग्रेविटी जो एट्रीब्यूट होता है, बट यहाँ मुझे किसी भी ग्रेविटी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं विजिबिलिटी का यूज़ करूँगा। विजिबिलिटी, यस, एंड्रॉयड में एट्रीब्यूट है विजिबिलिटी एक, जिससे आप किसी भी व्यू की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इनविजिबल रहेगा या विजिबल, यानी कि आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको इनविजिबल कर रहा हूँ,
सॉरी मतलब इनविजिबल रख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको इनविजिबल रख रहा हूँ एंड्रॉयड, या यूँ कह लो विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी इसकी मैं रख रहा हूँ ट्रू, नहीं फॉल्स। अरे यार एक मिनट, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, वही मैं मुझे शक हो गया था, शायद मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो विजिबिलिटी में देखो तीन चीज़ों में से एक चीज़ आएगी। इसके तीन पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे आप तीनों में से कोई एक चीज़ रख सकते हैं। पहला है, एक है इनविजिबल, एक है विजिबल और एक है गॉन। देखो विजिबल का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब जैसा कि नाम है इसका विजिबल, आपका जो व्यू है यानी कि जो टेक्स्ट व्यू है ये आपको दिखेगा स्क्रीन पर। इनविजिबल में ये आपको नहीं दिखेगा, बट ये स्टिल वहाँ पे रहेगा, यानी कि स्पेस ये घेरेगा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखेगा नहीं, यानी कि ये व्यू आपके वहाँ पे है स्क्रीन पर, जगह स्पेस पूरी ले रहा है, घेर के बैठा है, बट आपको दिख नहीं रहा है। और गॉन में ये तीसरी चीज़ है गॉन, GONE। गॉन में ये पूरा ही चला जाता है, यानी कि ये आपके व्यू हायरार्की में भी नहीं रहता, यानी कि आपकी स्क्रीन पर ये है ही नहीं, तो दिखने की तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, ये आपकी स्क्रीन पर जगह भी नहीं घेर रहा, मतलब है ही नहीं आपकी स्क्रीन पर। डिफरेंस समझ में आ गया? कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो कमेंट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल रख रहा हूँ, और जावा कोड में मैं इसकी विजिबिलिटी को वापस से चेंज कर भी सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। एंड इस पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। और इसकी विजिबिलिटी भी देखो, बाय डिफ़ॉल्ट इसको इनविजिबल रख रहा हूँ, और इसकी विजिबिलिटी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इसकी इसकी विजिबिलिटी एंड्रॉयड विजिबिलिटी विजिबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल इसे मैं विजिबल रख रहा हूँ, ठीक। बाकी अब इसको मैं एंड्रॉयड में जावा में कोड में रन टाइम पे डिसाइड करूँगा कि इन दोनों में से कौन सा विजिबल रहे और कौन सा इनविजिबल रहेगा, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए अब यहाँ का तो फिक्स कर दिया मैंने, अब कुछ यहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे, डॉगलेस फ्रैगमेंट में। और यहाँ पे चीज़ों को ज़रा अब सुधारने की बात आती है, लाइक यहाँ पे रिसाइकलर व्यू है, यहाँ पे डॉग अडेप्टर है, यहाँ पे डॉग लिस्ट है, यहाँ पे डॉग हैंडलर है। एक मिनट, डॉग हैंडलर, ये डॉग हैंडलर किस चीज़ के लिए बनाया था ब्रो, लेट मी सी। डॉग हैंडलर SRC जावा डॉग हैंडलर, ये रहा। अच्छा, समझ गए। तो ये भाई साहब इनका अब इनको टाटा कहने का वक्त आ गया है, ठीक है। अब इनको हम कहेंगे बाय बाय, क्योंकि ब्रो अब इसका कुछ काम नहीं है। अब इनका रोल हमारा DB मैनेजर, जो डॉग DB मैनेजर है, वो इसका रोल अदा कर रहा है, तो इनको हम बाय बाय कहने वाले हैं। तो इनको यूज़ नहीं करना, आप इसको यहाँ रहने देते हैं, बट इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूँगा इन फ्यूचर इंटायरली। फ़िलहाल यहाँ आ जाओ और इसको हटा दो, ये लाइन अब नहीं रहेगी, बाय बाय। या कमेंट में डाल दो, कोई बात नहीं, कमेंट कर देते हैं, हिस्टोरिकल रीज़न के लिए इसको रहने देते हैं, इसको करते हैं कमेंट में। और डॉग लिस्ट रिसाइकल व्यू ठीक है, काम सही है, अडेप्टर भी ठीक ही है, और डॉग लिस्ट भी ठीक ही है। इसको फिल आउट कौन करेगा, इसको भाई हमारा DB मैनेजर, डॉग DB मैनेजर करके देगा। अब हैंडलर यहाँ भी जाहिर सी बात है, इसको कमेंट में डाल दो। एंड डॉग लिस्ट फिल करने का काम अब भैया जी हमारा जो करेगा वो कौन करेगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाएगी फिर इसी बात पे, प्राइवेट डॉग DB मैनेजर, ये जो हमारा मैनेजर है यही सब चीज़ मैनेज करेगा अब, ठीक है। तो मैनेजर जिसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा ऑन क्रिएट में यहाँ पे, तो मैनेजर साहब आपका वक्त आ चुका है, आप अरे ये क्या है, अच्छा ठीक। मैनेजर जिसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ यहाँ पे न्यू डॉग DB मैनेजर, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मैं यहाँ पे एक बात और सुनो, वो ये कि डॉग मैनेजर एक ही होना चाहिए, किसी कंपनी का मैनेजर एक ही होता है, ध्यान रहे। तो हमेशा अपनी ऐप को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखो, थोड़ा सा आप
आपको कि यार मैं क्यों नहीं सोच पाया, आप भी सोचने लगोगे ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अभी क्या है कि मैं इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ यार। तो जो मैनेजर है एक ही होना चाहिए, तो डॉग डीबी का मैनेजर एक ही होना चाहिए। तो इस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि अगेन यहाँ पे आप बात आएगी सिंगल टन क्लास की, जिसका कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है इससे प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे ये करने के लिए आपको इसका कंस्ट्रक्टर करना पड़ेगा प्राइवेट, ताकि कोई भी एरा गैरा नथु गैरा इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि मैनेजर तो अब एक ही रहेगा यहाँ पे। एंड इसका खुद का यहाँ पे लोकल इंस्टेंस बनाता हूँ, प्राइवेट डॉग डीबी मैनेजर टाइप का ही इसका इंस्टेंस। ओके एंड फिर इसका एक हेल्पर मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें जो वो पब्लिक रखेंगे, ठीक है, पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा इसी डॉग डीबी मैनेजर का इंस्टेंस को, गेट इंस्टेंस एंड पब्लिक है पब्लिक, और इसको सिंक्रोनाइज रखेंगे, सिंक्रोनाइज्ड, ताकि एक टाइम पे अगर एक ही बंदा कोई इसको मेथड को, मतलब एक टाइम पे एक ही मैथ इसको कॉल कर सके। और स्टैटिक भी है, पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, ये क्या कह रहा है, क्या हो एरर क्या आ रहा है इसमें? आई थिंक ओके ओके ओके। दरअसल ये पहले आएगा सिंक्रोनाइज्ड एंड देन स्टैटिक, मेरे ख्याल से, तो रुको अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, तो पब्लिक है, फिर सिंक्रोनाइज्ड है, और ऊपर से स्टैटिक मेथड है, और यहाँ स्पेस फालतू हो गई, और रिटर्न टाइप इसका डॉग डीबी मैनेजर है, और उसके बाद मेथड का नाम गेट इंस्टेंस है, और दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पे कुछ फिलअप करते हैं। तो इसका काम बस इतना ही होगा, इफ इंस्टेंस, अब देखो इंस्टेंस यहाँ इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा अगर आप इसको स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो इंस्टेंस, अगर इंस्टेंस नल है, ओ सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई, क्या दब रहा है। अगर इंस्टेंस नल है तो इसको आप इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब इसका इंस्टेंस बना देते हैं, न्यू डॉग डीबी मैनेजर, कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो यानी कि गेट इंस्टेंस, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और वही कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पास कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट क्यों चाहिए, आपको पता ही है कॉन्टेक्स्ट क्यों चाहिए था। ये हमारा डॉग डेटाबेस हेल्पर भाई साहब को कॉन्टेक्स्ट की मदद चाहिए थी, तो उसी के लिए कॉन्टेक्स्ट लेके रख लिया है बस, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मतलब अब इस क्लास से बाहर कोई भी इसका इंस्टेंस नहीं बना सकता, यानी कि इस क्लास का मल्टीपल इंस्टेंसेस तो बन ही नहीं सकते। और सिंक्रोनाइज लगा दिया मैंने, यानी कि एक टाइम पे इस मेथड को एक ही थ्रेड से एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैं इसको ना भी लगाऊं तो भी चल जाएगा, बट अगेन आपका कोड प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके नाउ इंस्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं, उसके बाद भी कई एरर आ रहे हैं, कहाँ एरर हैं देखें ज़रा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ, हाँ वो तो ठीक है, दिख ही रहा है, चल तो इसको फिक्स करते हैं। चलो तो यहाँ पे अब डॉग डीबी मैनेजर का स्टैटिक मेथड है, तो ऑफकोर्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देंगे तो गेट एक्टिविटी, जहाँ भी फ्रेगमेंट में कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी हम गेट एक्टिविटी का यूज़ कर लेंगे आराम से, बहुत ही, और ये हो गया काम यहाँ पे। अब चूँकि डॉग डीबी मैनेजर भैया यहाँ पे है तो इंस्टेंस मुझे मिल गया है, तो अरे क्या हुआ, तो अब भाई साहब मैनेजर जो है, मैनेजर, अरे रे मैनेजर, इनसे मैं गेट डॉग्स लगाऊंगा और सारे के सारे डॉग लिस्ट ले लूँगा, एंड ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब डॉग लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, बट जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो डॉग लिस्ट ऑफकोर्स होगी नहीं, क्योंकि डेटाबेस तो होगा एम्प्टी। तब क्या, उस केस में क्या करेंगे,
हम बताते हैं क्या करेंगे। ओके, रिसाइकलर व्यू, यहाँ पे हम अडेप्टर कर रहे हैं। अडेप्टर को लिस्ट भी यहाँ दी जा रही है, सेट अडेप्टर, सेट लेआउट मैनेजर, रिटर्न व्यू, डॉग व्यू होल्डर। रुको रुको रुको, सोचने दो थोड़ा सा कि लॉजिक कहाँ लगाऊं। ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, नहीं हाँ, ऑन क्रिएट व्यू में ही लॉजिक में लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर लिस्ट हो गई एम्प्टी, मुझे ये चेक करना है क्या लिस्ट एम्प्टी है। अगर जो इसकी रिटर्न एम्प्टी लिस्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं जो रिसाइकलर व्यू है उसकी विजिबिलिटी कर दूंगा इनविजिबल, ताकि वो दिखे ना। और जो मैं टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है टेक्स्ट व्यू उसकी कर दूंगा विजिबल, ताकि सीधा सीधा अब रिसाइकलर व्यू नहीं दिखेगा, वहाँ पे विजिबल आ जाएगा कि भैया यहाँ पे कोई डेटाबेस में है नहीं, आप जो है ऐड कर लो। और ऐड करने का ऑप्शन भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे ही चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहीं पे चेक करते हैं। रिसाइकलर व्यू हमने यहाँ पे कर ही लिया है। और अब कॉस्ट, यस टेक्स्ट व्यू तो बना लो यार। टेक्स्ट व्यू कौन बनाएगा, आपने रिसाइकलर व्यू के लिए बना दिया है व्यू। टेक्स्ट व्यू ले लो, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू एम डेटाबेस या एम्प्टी लिस्ट मैसेज नाम से, ठीक है। एंड इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे यहाँ पे, चूँकि एक व्यू है तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। एम्प्टी लिस्ट मैसेज व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी एंड आर डॉट आईडी एंड एम्प्टी यार क्या रखा था भाई, इसकी आईडी क्या रखी मैंने, अच्छा लिस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इसको सेव तो कर लो। अब कहाँ पे थे, यहीं से एरर खोला, यहाँ पे खोल दो डायरेक्ट, ठीक है। तो लिस्ट नॉट फाउंड ये रहा, एंड दैट्स इट, ओके, इट्स क्लियर। अब ऐसा करना है कि अब मुझे अडेप्टर छोड़ो, यहाँ पे मुझे चेक करना है अब कि क्या जो मेरी लिस्ट है एम डॉग लिस्ट, इस पे मेथड होगा एक इज़ एम्प्टी का, इज़ एम्प्टी, यस राइट, ये रहा। तो इसमें एक मेथड है जो कि ये बता देगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो ट्रू देगा, ये तो ट्रू देगा तो इसके अंदर आएंगे हम। ट्रू वाला लॉजिक ये रहेगा कि हम रिसाइकलर व्यू को कर देंगे एम डॉग लिस्ट रिसाइकलर व्यू सेट विजिबिलिटी सेट। आप किसी भी व्यू पर ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं, सेट विजिबिलिटी। और यहाँ पे आपको व्यू डॉट विजिबल इनविजिबल देना पड़ेगा। एंड मैसेज नहीं एम डेटा, अरे क्या नाम दिया था यार इसको, मैं तो नाम भूल गया। एम्प्टी लिस्ट मैसेज, ओके, एम्प्टी लिस्ट मैसेज। इसकी विजिबिलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब इसकी कर देते हैं हम विजिबल, व्यू डॉट विजिबल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। हम कंडीशन पे यहाँ चेक कर लेंगे, अगर एम्प्टी हुआ तो हम सीधा सीधा विजिबिलिटी को चेंज कर देंगे। एंड अगर नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो रिसाइकलर व्यू है ही, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो रिसाइकलर व्यू विजिबल ही है और टेक्स्ट व्यू आपका इनविजिबल ही है। नहीं तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। एंड इन फ्यूचर, अब देखो सुनो, ये तो इतना काम हो गया। अब वर्किंग स्टेट लग रही है कि नहीं लग रही है। अब मैं करूँगा कोड कंपाइल और इसको करूँगा रन, ठीक है। एंड फेक डॉग्स का तो सारा मतलब ही ख़त्म हो चुका है, अब कोई फेक डॉग्स नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको करते हैं रन एंड लेट्स सी। और कुछ लॉग भी लगा लेते हैं बस डिबगिंग के लिए, लाइक यहाँ पे डेटाबेस में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है इन द बैकग्राउंड। ओके, यहाँ लाइक ऑन क्रिएट मेथड क्या कॉल हुआ था, ये देखने के लिए आपको मिलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। नहीं छोड़ो, इसी एपिसोड में देखो ना, क्या बात कर रहे हो आप। एंड्रॉयड यूडिल डॉट लॉग, देखो मुझे रटे पड़े हैं सारे के सारे पाथ इसके, यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें रटी पड़ी हैं बिकॉज मैंने बहुत ऐप बनाई है मेरे भाई साहब।
प्रैक्टिस के लिए बहुत ऐप बनाई है और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ऐप बनाई है, तो ठीक है, तो आपको भी रट जाएगा। बस आपको बस रात दिन प्रैक्टिस करनी है, मतलब रात दिन नहीं, कभी कभी खेल लेना, बंदीबाजी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी क्या बात है। मतलब प्रैक्टिस ठीक ठाक करना, मतलब काम चोरी मत करना प्लीज़। और एंड्रॉयड लॉग, अब देखते हैं ऑन क्रिएट मेथड क्या कॉल हुआ था कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लॉग कर देता हूँ, लॉग ई इंफॉर्मेशन मैसेज, या डीबग के लिए कर लेते हैं, नहीं आई कर लेते हैं इंफॉर्मेशन मैसेज। टैग 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 ऑफ कोर्स, टैग तो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका टैग भी होगा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल टैग, ओ सॉरी स्ट्रिंग टाइप का है टैग। एंड आप सीधा यहाँ नाम लिख सकते हैं, डॉग डॉग डेटाबेस हेल्पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस क्लास में से आया है ये। इसके बारे में भी कई बार डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है, ये आपके लिए नया नहीं है, तो मैं कुछ इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। टैग, अबे क्या हो रहा है, टैग, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन क्रिएट, बस इतना ही, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ऑन क्रिएट कॉल हुआ था। ऑन अपग्रेड तो मुझे पता ही है कॉल नहीं होने वाला, तो यहाँ मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। ऑन क्रिएट कॉल होगा कि नहीं होगा यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इससे नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसको देख लेंगे, कोई बात नहीं, हमसे कुछ छुपा है क्या, हम सब बढ़िया कर लेंगे, दिक्कत मत लो। तो इसको हम करते हैं कंपाइल, देखते हैं कुछ क्रॉस फिंगर एंड देखते हैं कोई एरर शेरर तो नहीं है। वैसे कोई एरर तो नहीं होना चाहिए उसमें, और ये कंपाइलेशन हो रही है, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक प्यारा सा मैसेज आ चुका है, देयर इज़ नो डॉग प्रेजेंट इन डेटाबेस, प्लीज़ ऐड वन, ओके। तो ये तो अच्छी बात है। तो एक मिनट पापा आ गए लगा, तो बढ़िया सा मैसेज आ गया है। चलो अब देखते हैं कि डेटाबेस में ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ था कि नहीं, चलिए देख। तो भाइयों मिठाइयाँ बांट लेना, ठीक है। अब इतना सारे लोग हैं यार, फिल्टर करो इसको, अबे ठीक क्या कर रहा है यार, फिल्टर बाय टैग, ये रहा टैग अपना। तो जैसे कि ये रहा टैग और ऑन क्रिएट मेथड यहाँ कॉल हुआ था, देख सकते हो आप, यानी कि सब कुछ बढ़िया रहा अभी तक, तो हमारे मुताबिक चल रहा है सब कुछ। अच्छा और एक बात, मे बी फ्रेम लेआउट शायद आपके मन में खटक रहा हो, शायद अगर ऐसा है तो प्लीज़, नहीं तो मेरा मानना है तो मुझे बता देना चाहिए, फ्रेम लेआउट का एक सेपरेट वीडियो डाल देना चाहिए। तो इसके बाद आज की वीडियो के बाद मैं कल वाली जो वीडियो है उसमें इसको थोड़ा सा देखो, डॉग शॉप बीच बीच में मैं ड्रॉप करूँगा, ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा ये, हम मतलब मेरा पढ़ाने का पैटर्न ही अलग है, बीच बीच में चीज़ें ड्रॉप होंगी, कुछ और डिस्कशन होगा, फिर दोबारा से हम इसको पकड़ेंगे, फिर ड्रॉप, इस तरीके से एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग चलेगी। मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको आज जो भी आज कर आके इसको 40-50 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसको मैं फिर ड्रॉप कर दूंगा। कल हम फ्रेम लेआउट का अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे, सिर्फ फ्रेम लेआउट का एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना हो सके मुझसे कि फ्रेम लेआउट बेसिकली क्या है और क्यों काम आता है, मतलब किस तरह के सिनारियोज़ में आप उसको काम में ला सकते हैं, ठीक है। एंड क्यों फ्रेम लेआउट यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ परफॉर्मेंस क्या इश्यूज़ हैं, क्या कुछ एडवांटेजेस सॉरी मैं लड़खड़ा जाता हूँ कभी कभी, तो कुछ एडवांटेजेस हैं इसके या प्रोज कॉन्स कुछ हैं, मतलब इस बारे में कल हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम लेआउट के बारे में, क्योंकि फ्रेम लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेहतर रहेगा कि मैं फ्रेम लेआउट की एक सेपरेट वीडियो कल बना दूँ और इसके बारे में हर चीज़ 0 से लेकर 100 तक हर चीज़ भी उसमें मैं डाल दूँगा, चाहे वीडियो 1 घंटे की क्यों ना हो, बट उसके बाद आपके मन में कुछ फ्रेम लेआउट के बारे में बचे ना, इस तरह की वीडियो मैं कल डाल दूँगा फ्रेम लेआउट की, तो डोंट वरी। मुझे अभी फील हुआ कि हो सकता है आपके मन में डाउट हो फ्रेम लेआउट के, भाई सिखा रहा हूँ तो अच्छे से सिखाऊंगा। चलिए तो कहाँ पे थे, अब हमारा क्या काम है, अब भाई चलो ठीक है भाई, ऑनर ने ऐप खोली तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई डेटाबेस में है ही नहीं डॉग, तो कहाँ से शो करेंगे, तो ठीक है भाई चलो, अब लेकिन अब ऐड करने का ऑप्शन तो दो, ऐड कैसे करूँगा, तो ये भी सही बात है। तो ऐड करने के लिए अब
हम एक बटन देने वाले हैं, और वो बटन हम देंगे कहाँ, वो बटन देंगे हम कहाँ दें, वो बटन हम ऊपर देंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये एरिया देख रहे हो यहाँ, और इसको पता है क्या बोलते हैं, आप में से शायद बहुतों को पता हो, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये होता है एक्शन बार। ये जो बार देख रहे हो ये एक्शन बार होता है, इसको एक्शन बार बोलते हैं। और पूरा एक्शन बार नहीं है ये जो ऊपर जो आइकन्स हैं ये अलग है, ये अलग पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्शन बार कहलाता है। और यहाँ पे आप अपने खुद के बटन्स, मेन्यू, बेसिकली इसको हम मेन्यू बोलते हैं, जब भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ तो इस मेन्यू के थ्रू हम कुछ भी बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ जो ऐड करना हो कर सकते हो, आइकन फाइकन। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक मेन्यू ही मेन्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक यहाँ पे डालूँगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लस आइकन डालने वाला हूँ, तो प्लस आइकन पे जैसे क्लिक करे बंदा तो डॉग ऐड करने के लिए एक एक्टिविटी खुल जाए अलग, ठीक। तो चलिए इसको भी हम अब करते हैं। तो इसके लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और वापस जाते हैं AIDE पर। ओके गाइस, तो मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है, मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहता। मैं पहले आपको क्रिएट का मतलब मेन्यू का, फ्रेम लेआउट का, इन छोटी छोटी चीज़ों का पहले मैं आपको बता दूँ अलग से सेपरेट वीडियोस में, फिर उनको मैं इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। काम चोरी मुझे पसंद नहीं, ना तो आपकी तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा यार छोड़ो, ऐसे नहीं बता रहा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहता हूँ हर चीज़, कोई डाउट ही ना रहे। तो मतलब मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखनी ना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा सा बस इतना ही रखते हैं। मैं मिक्स अप नहीं करूँगा डॉग शॉप को सेपरेट वीडियोस से। तो डॉग शॉप देखा, अभी ड्रॉप कर दिया मैंने, मैं यही कहना चाह रहा था। बीच बीच में डॉग शॉप ड्रॉप होगा, कुछ बीच में कंसेप्ट होंगे जो क्लियर करूँगा अलग से, फिर उन कंसेप्ट्स को मैं डॉग शॉप में यूज़ करूँगा, समझ रहे हो ना। तो कल हम पहले अपना फ्रेम लेआउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे मेन्यूज़, ठीक है। मेन्यूज़ क्या होते हैं एंड्रॉयड में, मेन्यूज़ एंड हाउ कैन वी ऐड मेन्यूज़ इन एक्शन बार, ठीक है। दिस इज़ अ एक्शन बार, यहाँ पे मेन्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। तो टाटा, बाय बाय।